नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं डिप्रेशन के बारे में और कुछ उसकी होम्योपैथिक दवाई के बारे में। दोस्तों, वैसे तो डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, इसको कई नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक डॉक्टर इसे अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता है किसी भी मरीज को, और वो मरीज़ के ऊपर समझने की बात है कि वो किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके अपने आप को समझता है और अपने आप को एक कैटेगराइज करता है कि हाँ, मुझे अवसाद है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे तनाव है, इस तरीके से। दोस्तों, वैसे तो सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है। कई बार सुख बहुत ज़्यादा चलते हैं, कई बार दुख बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन अगर इन सब की वजह से वक्त ठहर जाए और आप दुखी दुखी रहने लगे, आपका मन ना लगे किसी काम में, और आप अपने आप को अलग महसूस करें या अपने आप को अलग थलग कर लें पूरी सोसाइटी से या लोगों से या घर परिवार से, तो इसको हम तनाव कहते हैं, इसको अवसाद कहते हैं, उसको डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन एक वर्ड डिप्रेशन एक ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं है, लेकिन इसका हमारे शरीर पे और हम लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, और डिप्रेशन का नाम सुन के हम लोग हताश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप होम्योपैथिक फिजिशियन या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो आपके तनाव, आपके डिप्रेशन, आपके अवसाद या आपकी प्रॉब्लम का हल ज़रूर मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको कैसे डील करता है और आप एज ए पेशेंट अपने डॉक्टर को क्या क्या बातें अपने बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैं आज ज़्यादा दवाई के बारे में तो आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सारी दवाइयों के तो बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो हम रूटीन में प्रैक्टिस में लाते हैं और जिनसे हमारे मरीज़ ठीक होते हैं। तो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। डिप्रेशन और होम्योपैथी दोनों कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कितना भी बड़ा डिप्रेशन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तनाव क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अवसाद क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से होम्योपैथिक दवाई लेता है तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दवाइयों के साथ में उसके फैमिली का रोल, उसके यार दोस्तों का रोल बहुत ज़्यादा होता है उसको ठीक करने के साथ साथ। दोस्तों, मैं सबसे पहली दवाई है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ और उसका लक्षण आपको बताता हूँ। ओरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में आप लेंगे। इसका डिप्रेशन एक अलग तरीके का डिप्रेशन है। जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो वो 24 घंटे सुसाइड करने के बारे में सोचता है, वो आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, और कई बार देखा होगा आपने कि वो आत्महत्या कर भी लेता है। तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को तनाव है और उसके मन में सुसाइड करने का यानी कि आत्महत्या करने का ख्याल मन में रहता है 24 घंटे, तो ओरम मेटेलिकम 30 पावर की 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम अगले हफ्ता 2 हफ्ता लेंगे, जब तक आपके दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकल जाती। अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, दूसरी दवाई है स्टेप्सेग्रिया। स्टेप्सेग्रिया 200 पावर। इसमें क्या है कि जब डिप्रेशन आता है तो 24 घंटे इंसान के दिमाग में सेक्सुअल थॉट चलते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। एक तरीके के गलत थॉट्स आते हैं जो कि सेक्स से संबंधित होते हैं। तो अगर आपके किसी परिचित को डिप्रेशन है और वो ऐसा बताता है कि मुझे सेक्सुअल थॉट चलते हैं पूरा दिन, तो उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो स्टेप्सेग्रिया 200 पावर में सुबह शाम 2-2 बूंद लें अगले हफ्ता से 2 हफ्ता, तो इस तरीके की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है थूजा। थूजा में क्या होता है कि थूजा के पेशेंट को अगर डिप्रेशन है तो वो म्यूजिक को सहन नहीं कर पाएगा। मान लिया कहीं पे म्यूजिक बज रहा है तो वो म्यूजिक से रोने लग जाएगा। तो अगर इस तरीके का डिप्रेशन है तो आप थूजा 200 3-3 बूंद सुबह दोपहर सुबह शाम अगले हफ्ता 2 हफ्ता देंगे तो आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। ठीक इसी की तरह अगली दवाई है दोस्तों नेट्रम सल्फ 200 पावर में। इसका भी पेशेंट म्यूजिक नहीं सहन करेगा, लेकिन म्यूजिक से दुखी हो जाएगा। मतलब जहाँ पर म्यूजिक बजेगा वो वहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो अगर डिप्रेशन की कंडीशन में ये एक लक्षण है तो आप नेट्रम सल्फ 200 लेंगे
और आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या धीरे धीरे करके ठीक होने लगी। इसकी दोस्तों अगली दवाई है प्लेटिना। प्लेटिना 200। प्लेटिना का पेशेंट बड़ा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स वाला होता है, मतलब शाही ताज वाला, जो समझे अपने आप को कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं। तो अगर इस समस्या की वजह से आप डिप्रेशन में हैं तो आप प्लेटिना 200 3 बूंदे सुबह शाम अगले हफ्ता 2 हफ्ता लेंगे और आप देखेंगे कि आप में काफ़ी बदलाव आ रहा है। ठीक इसी का विपरीत दोस्तों लाइकोपोडियम पेशेंट है। लाइकोपोडियम 200 पावर की दवाई 3 बूंद सुबह शाम लेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि हीन भावना के कारण अगर डिप्रेशन हुआ है किसी को किसी ने कुछ तुच्छ बात ऐसी कह दी कि वो हीन भावना से ले गया उस बात को, अगर उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है तो लाइकोपोडियम 200 की 4 बूंदे सुबह शाम लेंगे अगले हफ्ता 2 हफ्ता, तो आप देखेंगे कि आपकी समस्या ठीक होने लगी। दोस्तों इसकी अगली दवाई है कोस्टिकम 200। इसका पेशेंट दूसरों के दुख से परेशान होकर डिप्रेशन में आता है। वो सहानुभूति रखता है दूसरों से, और अगर किसी को दुखी देख लेता है तो वो उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता और उदास हो जाता है और उसकी वजह से डिप्रेशन में आता है। तो आपका दोस्त, आपका कोई नज़दीकी इस तरीके की समस्या के बाद अगर डिप्रेशन में आया है तो कोस्टिकम 200 4 बूंदे सुबह शाम अगले हफ्ता 2 हफ्ता देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके दोस्त में या आपके किसी जानकार में कितना ज़्यादा बदलाव आया है। दोस्तों इसकी अगली दवाई है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर 200 की पावर में लेके आप 4 बूंदे सुबह शाम अगले 1 हफ्ते तक देंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी कि इसका पेशेंट बड़ा वहमी होगा। आप उसको दूध देने जाएंगे वो सोचेगा कि इसने जहर मिला रखा है, आप उसको पानी देने जाएंगे तो वो सोचेगा कि इसमें दवाई मिला रखी है मुझे मारने के लिए। तो जहाँ पे शक वाली कंडीशन के बाद अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में आता है तो उसके लिए हायोसाइमस नाइगर बहुत अच्छी दवाई है। दोस्तों इससे अगली दवाई है जो कि खास करके महिलाओं के डिप्रेशन के लिए है, वो है लेकेसिस 200 पावर की 4 बूंदे अगले हफ्ता 2 हफ्ता लेंगे। इसकी कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि माताओं का और बहनों का जिनका महीना बंद हुआ है, पीरियड्स आना बंद हो गया, मेनोपॉज हो गया, उसके बाद अगर उन्हें डिप्रेशन आए तो आप लेकेसिस 200 की 4 बूंदे अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक सुबह शाम देंगे, तो आप देखेंगे कि उनमें कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। दोस्तों इसकी अगली दवाई है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर का पेशेंट बड़ा दुखी रहता है और रोने लगता है, और रोते रोते अगर हम उसे समझाते हैं किसी बात को लेके तो और ज़्यादा चीख चीख के रोने लगता है। तो अगर डिप्रेशन की कंडीशन में इस तरीके का कोई लक्षण आपको देखने को मिलता है तो नेट्रोम्यूर 200 की 4 बूंदे सुबह शाम देंगे आप अगले हफ्ता 2 हफ्ता तक, आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आपके पेशेंट पर। दोस्तों अगली दवाई है पल्सेटिला 200। इसके डिप्रेशन का लक्षण है दोस्तों कि हमने पेशेंट को कुछ बोला, ज़ोर से बोला या डांट दिया तो वो रोने लगता है। मतलब छोटी छोटी बातों पे अगर हम उसे डांटते हैं, छोटी छोटी बातों पे अगर कोई उसे डांटता है तो वो रोने लगता है। अगर डिप्रेशन का ऐसा लक्षण आपके सामने आपके आसपास कहीं है तो उसे पल्सेटिला 200 देंगे आप 4 बूंदी सुबह शाम अगले हफ्ता 2 हफ्ता तक देंगे, आप देखेंगे कि उसको कितना आराम है। दोस्तों इग्नीशिया भी एक बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है डिप्रेशन के लिए, लेकिन इसका एक बहुत यूनिक सा लक्षण है कि जब कोई प्रेमी जोड़ा प्रेम में धोखा खा जाता है, वो चाहे मेल हो वो चाहे फीमेल हो, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, इसके बाद में प्यार टूटने के बाद में अगर कोई डिप्रेशन में आता है तो उसको इग्नीशिया 200 की 4 बूंदे अगले हफ्ता 2 हफ्ता तक आप दीजिए और आप देखेंगे कि वो कितनी जल्दी रिकवरी की तरफ है। और दोस्तों आखिरी दवाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसिड फोर्स 200 की पावर में आप 4 बूंदे सुबह शाम अगले हफ्ता 2 हफ्ता देंगे, लेकिन इसके डिप्रेशन में क्या होगा कि पेशेंट पूरा दिन सोता रहेगा, पेशेंट जागेगा, खाना खाएगा और फिर से सो जाएगा। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरीके का डिप्रेस्ड पर्सन है तो आप उसको एसिड फोर्स 200 की 4 बूंदे सुबह शाम अगले हफ्ता 2 हफ्ता तक दीजिए, आप देखेंगे कि उसको कितना आराम हुआ। और दोस्तों एक दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने सारी दवाइयाँ दे दी, पेशेंट को आराम नहीं हुआ, आयुर्वेदा भी दे दी, होम्योपैथी भी दे दी, एलोपैथी भी दे दी और न जाने कितनी कितनी दवाइयाँ दे दी,
और आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो दोस्तों आपने फिर भी घबराना नहीं है और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कालीफोस 30 3 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले महीना 2 महीना देंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका पेशेंट आपकी किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ चलेगा। दोस्तों वैसे तो डिप्रेशन के ऊपर न जाने कितनी सारी दवाइयाँ हैं और डिप्रेशन के न जाने कितने सारे लक्षण हैं, लेकिन मैंने मोटे मोटे लक्षणों के आधार पर आपको बहुत चुनिंदा दवाइयाँ और बहुत कम दवाइयाँ बताई हैं। अगर आप फुली ट्रीटमेंट हमसे चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और आप चाहते हैं कि मैं आपके मुताबिक किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।